दिख रहा है जी? अभी क्या लिखा है इसमें? हाँ, अभी कुछ लिखा हूँ। क्या कर रहे, लिख दिया हूँ, तुम लोग को दिख नहीं रहा, अंधे हो? क्या लिखा हूँ अभी? ठीक है, तो बताओ किसको पता है प्रकाश क्या होता है? चलो देखो, लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूँ पॉइंट। किसी भी, मान लो कोई तुमको वस्तु देखना हो, क्या करना हो? तो वस्तु को देखने के लिए तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, यहाँ पे तुम खड़े हो। ठीक है, तो इस वस्तु को देखने के लिए तीन चीज सबसे जरूरी है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कि वस्तु का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वस्तु का। दूसरी बात कि हमारे आंख का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? आंख। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है, प्रकाश। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं रहेगा तो तुम किसी वस्तु को देख पाओगे? हाँ, कभी नहीं देख पाओगे। यदि यहाँ पे कोई वस्तु नहीं, मान लो तुमको देखना है, तुम्हारे सामने कोई किताब रखी गई है, अब वो किताब ही नहीं रहे तो उस किताब को देख पाओगे कभी? नहीं। और तुम्हारे पास आंख ही न रहे तो वस्तु को देख पाओगे? नहीं। और प्रकाश न रहे तो देख पाओगे? अंधेरा में कुछ दिख पाएगा? नहीं। तो इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रकाश को प्रभावित परिभाषित कर सकते हैं। बोलो, प्रकाश को प्रभाषित कर सकते हो? ये लिख लियो ये वाला स्लाइड, लिखते जाना तुम लोग। अभी हम लोग मान लो कि वस्तु के बारे में और आंख के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आंख के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा क्या लिखोगे? ठीक है, तो लिखोगे प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ठीक है, जिस जो किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, लिख लियो ना सब कोई? तो मान लो तुमको एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। प्रकाश, नहीं नहीं, पहले मान लो क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? इसमें ऑप्शन ऑप्शन आ जाए। बल है, दूसरा ऑप्शन आ जाए ऊर्जा है, तीसरा ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा आ जाए ए और बी दोनों। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? प्रकाश क्या है? बल है कि ऊर्जा है? इनमें से कोई नहीं है कि ए और बी दोनों है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऊर्जा है। ठीक है, आए समझ में ना? तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिससे के द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक समझ में आया ना? समझ में आया नहीं आता?
बोलो। अब हम लोग आगे जाते हैं। तो हमको ये पता चलना चाहिए प्रकाश का पहले गति क्या होता है। ठीक है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। ठीक है ना। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकाश गति भी करता है क्या। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा। प्रकाश गति करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है। तो इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। ठीक है। इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो दो प्रकार की गति करता है। कितने प्रकार की गति करता है। ठीक है। तो उन्होंने बताया प्रकाश किसी माध्यम में, या माध्यम नहीं रहेगा, माध्यम हटा दो। ठीक है। बस लिखो प्रकाश दो प्रकार की गति करता है। ठीक है। प्रकाश क्या करता है। दो प्रकार करते हैं, मतलब कि मान लो, पहले इसको ध्यान से समझो फिर इसके आगे मैं लिखाऊंगा लिखना। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है। वस्तु रखा गया है। और यहाँ पे क्या रखा गया है कि तुम्हारा आंख है, सपोज करो अनुपमा का आंख है। उसका आंख अपना छोड़ के गया है। ठीक है। तो अनूप का आंख है, वो किसी वस्तु को देख रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है। वस्तु को देख रहा है। तो वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए देखो क्या क्या होता है, वस्तु तुम कैसे देख पाते हो उसको समझो। सबसे पहले क्या होता है, तो जैसे मान लो कि इस रूम में बल्ब जल रहा है। क्या जल रहा है। बल्ब जल रहा है। इस बल्ब से लाइट क्या होगा, इस बल्ब से प्रकाश आएगा और इस वस्तु पे टकराएगा। आए समझ में। इस बल्ब से लाइट आएगा और वस्तु पे टकराएगा। अब जब वस्तु पे प्रकाश टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, ये चारों तरफ लाइट का प्रकाश जो है क्या होगा, चारों तरफ वापस जाएगा। ठीक है। अब इसमें से कुछ लाइट जो होगा जो तुम्हारे आंख के पास पहुंचेगा। इस वस्तु पर से कुछ लाइट क्या होगा, तुम्हारे आंख के पास पहुंचेगा। तो चूंकि वस्तु से लाइट टकराने के बाद तुम्हारे आंख के पास पहुंच पा रही है, इसलिए तुम वस्तु को क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। ऐसा समझ में। सबसे पहले क्या हो रहा है कि किसी माध्यम से, मतलब कि या तो फिर बल्ब से या फिर किसी और माध्यम से प्रकाश क्या हो रहा है, वस्तु पे आके टकरा रही है। और जब वस्तु वहाँ पे लाइट टकरा रही है तब लाइट आके तुम्हारे आंख पे पड़ रहा है, और वहाँ पे आंख पे पड़ने के बावजूद वो क्या हो रहा है, तुम वस्तु को देख पा रहे हो। खुला है फाटक। फाटक खुला है। 1 मिनट रुकना चाहिए, कोई आया है। क्या हुआ, निखिल? चलो, थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ। कहाँ जा रहा है। नहा लिया क्या। तेरे को कॉल किया था सुबह, फोन नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो गया था रनिंग गया था। चलो ट्यूसडे से चलते हैं। चल मैं अभी कॉल करता हूँ।
ठीक है जी। निखिल, निखिल, हेलो, दिख रहा है? दिख रहा है जी। तो मैं बताया हूँ कि कभी भी किसी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या जरूरत होगी कि सबसे पहले किसी माध्यम से, मतलब या तो बल्ब हो गया या फिर क्या हो गया, मान लो कि सूर्य का भी प्रकाश हमारे धरती पे आता है, तो उस क्या होगा कि वस्तु पे प्रकाश गिरेगा, और जब प्रकाश वस्तु पे गिरने के बाद वहां से टकरा करके हमारे आंख में आएगा, तो हम लोग उस वस्तु को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। तो जब प्रकाश वहां से सोर्स से वस्तु पे गिरता है और वहां से गिर करके हमारे आंख पे आता है, तो मतलब प्रकाश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो इसी गति को डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश जो है दो प्रकार की गति करता है। क्या बताया प्रकाश ने? उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है कितने प्रकार की गति करता है, दो प्रकार की गति करता है। ठीक है। आज सुनिए, प्रकाश कितने प्रकार की गति करता है, दो प्रकार की करता है। तो प्रकाश की इस गुणवत्ता को हम लोग यहाँ पे लिखो, प्रकाश दो प्रकार की गति करता है। प्रकाश की इस गुणवत्ता को, प्रकाश की इस गुणवत्ता को द्वैत प्रकृति कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे द्वैत का मतलब होता है कि दो। क्या होता है? दो। तो चूंकि प्रकाश के पास दो प्रकार की गति होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वैत। तो द्वैत का मतलब क्या होता है कि दो। द्वैत का क्या मतलब होता है कि दो, कि चूंकि प्रकाश के पास दो प्रकार की गति होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको द्वैत प्रकृति। ठीक है। तो लिख लिया इसको सब कोई। ठीक है। अब इसको सीखेंगे कि द्वैत प्रकार की गति कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार की गति कौन कौन सी होती है? ठीक है। तो सबसे पहला है कि प्रकाश जो है कण की तरफ व्यवहार करता है। कण का मतलब क्या होता है, पार्टिकल। किसकी तरफ व्यवहार करता है? कण की तरफ। और दूसरा जो हो गया, तरंगों की तरह। ठीक है। आज समझ में? किसकी तरह व्यवहार करता है? कण की तरह, पार्टिकल की तरह, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ पार्टिकल की तरह। दूसरा किसकी तरह? तरंगों की तरह। अब एक चीज बताओ, मान लो यहाँ पे, यहाँ से कुछ कण को, मतलब पार्टिकल को यहाँ तक जाना हो। कहाँ तक जाना हो? अभी मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है। मान लो कि प्रकाश के पार्टिकल को, मान लो यहाँ पे कुछ पार्टिकल रखे। पार्टिकल का मतलब मान लो कि कुछ भी, क्या बोलते हैं, बालू ले लो, सैंड ले लो, फिर या फिर कुछ भी ले लो, धूल ले लो। ठीक है। कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है। आया समझ में? पार्टिकल का मतलब हो गया, कण का मतलब कि धूल हो गया या फिर सैंड हो गया। ठीक है। या फिर भूसा हो गया। ठीक है। अब मान लो उसको यहाँ से यहाँ तक आना हो, उसको यहाँ से यहाँ तक आना हो। ठीक है।
अब यहाँ पे फैन चालू करोगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? ऐसे पहुँचेगा ना? हाँ? एक-एक पार्टिकल ऐसे-ऐसे जाएगा ना? हाँ? ठीक है? आया समझ में ना? पार्टिकल कैसे जाएगा? ऐसे धुआँ की तरह जाएगा, मतलब जैसे भूसा जब फैन चलने लगता है ना, तो भूसा एकदम ऐसे झकझोर के निकलता है, ऐसे जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टिकल नेचर। आया सबको समझ में? तरंग नेचर क्या बोलते हैं? तरंग व्यवहार का मतलब होता है, जैसे मान लो 2 लोग रस्सी पकड़ो, यहाँ पे कोई रस्सी पकड़ा है और यहाँ पे एक रस्सी पकड़ा है, ठीक है? आया समझ में? 2 लोग मान लो रस्सी पकड़े हो, ठीक है? अब रस्सी को ऐसे तुम झुला दिए, क्या कर दिए? ऐसे झुला दिए, तो उसमें कैसे मोशन होगा? इस प्रकार से मोशन होगा ना। ऐसे रस्सी को यदि तुम ऊपर नीचे किए तो रस्सी ऐसे तो होगा ना। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं तरंग नेचर। क्या बोलते हैं? तरंग नेचर। तो दोनों का समझ में आया ना, पार्टिकल नेचर क्या होता है और तरंग नेचर क्या होता है? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। दिख रहा है क्या अभी स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है क्या? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग तरंग नेचर के पार्टिकल नेचर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टिकल। आया समझ में? अब देखो तरंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। दिख रहा है क्या? ये क्या हो गया? तरंग नेचर। तो जब रस्सी तुम ऐसे ऊपर नीचे करते हो तो उसमें ऐसे मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? हाँ, आया समझ में ना? तरंग नेचर और रस्सी वाले नेचर में समझ में आया ना? तो एक चीज बताओ, जो तरंग वाला नेचर है, रस्सी के अलावा और कहाँ पे देखे हो कभी? पानी में। बहुत सही। कौन बताया है? कौन बताया है? पानी में भी एक क्या होता है, कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है? जब कोई पत्थर फेंकता है कि नहीं? देखो ऐसे होता है कि नहीं होता है पानी में? जब कोई पत्थर फेंकता है तो पानी भी ऐसे ऊपर नीचे क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग नेचर, प्रकृति। क्या बोलते हैं उसको? तरंग का प्रकृति। ठीक है? तो पार्टिकल और तरंग वाले बिहेवियर पता चल गया कि नहीं चल गया? कंफ्यूजन? तो ये दोनों जो व्यवहार है, प्रकाश में दोनों प्रकृति पाए जाते हैं। प्रकाश जब गति करता है तो तरंग वाला व्यवहार और पार्टिकल वाला व्यवहार दोनों उसके अंदर पाए जाते हैं। आया समझ में? प्रकाश में क्या होता है? दोनों व्यवहार पाए जाते हैं। और प्रकाश के इस प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति। क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति। और मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि इस प्रकृति को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पता किया था, तो क्या नाम बताओगे?
लिखो डी ब्रोगली। क्या बताओगे? डी ब्रोगली। तो अभी तक यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं? तो लाइट का भी हम लोग वेव वाला देख लेते हैं। चलो प्रकाश का भी एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, हम लोग इसको आप बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी थोड़ा, अब तरंग यहाँ पे शुरू हो गया, तब थोड़ा तरंग के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? तरंग के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। हेडिंग डालो तरंग। ठीक है। आर्टिकल नेचर जो होता है उसके बारे में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग तरंग के बारे में पढ़, तरंग होता क्या है। हो गया। तरंग को इंग्लिश में बोलते क्या है? वेव। ठीक है। तो ये कितने दो प्रकार के होते हैं, मतलब होते तो बहुत प्रकार के हैं, तुम्हारे सिलेबस में दो प्रकार का है। ठीक है। पहला जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग। ये हल्ला कौन कर रहा है? हल्ला मत करो। अनुदैर्ध्य तरंग इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा जो हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। बोलो। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग। आए समझ में? हाँ। अब पहला वाला पढ़ते हैं, इन दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। इसको लिख लिया ना सब कोई? साथ में लिखते रहो, मैं अलग से लिखवाऊंगा नहीं। तो पहला हम लोग इसको डालते हैं, हम लोग लॉन्गिट्यूडल वाले को। लॉन्गिट्यूडल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। हम्म। इसके बारे में लिखो परिभाषा। जब तरंग जब तरंग गति और अक्ष के बीच का कोण, जब तरंग गति और अक्ष के बीच का कोण 0 डिग्री हो, बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। जैसे कि मान लो स्प्रिंग देखे हो तुम लोग? हाँ। स्प्रिंग स्प्रिंग ऐसे होता है ना? हाँ। अब स्प्रिंग के यहाँ पे बल लगा दोगे, हल्का सा बल बल लगाओगे, तो वो कैसे ट्रेवल करेगा? थोड़ा सा इधर दबेगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे दबेगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे दबेगा, कुछ देर बाद यहाँ पे दबेगा, ऐसे करके यहाँ तक पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा?
हाँ, तो यहाँ पे देखो जो तरंग का गति है ऐसे जा रहा है, तरंग का गति क्या जा रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, और तुम्हारा बल भी क्या लगा है, सेम दिशा में लगा है। ठीक है, तो जो तरंग का गति है और जो अक्ष है, दोनों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री है। दोनों के बीच में कोण कितना है, तो ऐसे ऐसे तरंग को क्या बोलेंगे हम लोग, अनुदैर्ध्य तरंग। आए समझ में? हाँ, जिसको नहीं समझ आया पूछो। रुको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सॉरी, रुक जा। दिख रहा है स्क्रीन? तो देखो स्प्रिंग है ना, हाँ, यहाँ पे बल लग रहा है पहले, तो पहले थोड़ा 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 करके यहाँ पे क्या हो रहा है, गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सामने की तरफ ऐसे जा रहा है। पहले यहाँ पे बल लगा, फिर ये देखो ये थोड़ा सा मूव हुआ, फिर थोड़ा सा मूव हुआ और यहाँ पे पहुंच रहा है, ऐसे वहां पे गति क्या हो रही है, दिख रहा है ना गति। तो मान लो इसका जो सेंटर है, जो अक्ष है बीच में, क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। तो देखो जो गति हो रहा है, गति का और इसका अक्ष दोनों के बीच में कोण क्या है, 0 डिग्री। तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडल इंग्लिश में बोलेंगे। आया समझ में? हाँ, तो लॉन्गिट्यूडल गति वेव में कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, एग्जाम में पूछ दिया। हाँ, बोलो। नहीं, तो एक यहाँ पे लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण लिख लो। पहला उदाहरण तो मैं बताया हूँ कि जब दो लोग रस्सी पकड़, नहीं नहीं रस्सी वाला अलग होगा। इसका उदाहरण क्या होगा कि लिख लो कि साउंड, साउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि। ध्वनि हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग तरंग द्वारा गति करता है। ठीक है, आया समझ में? हाँ, तो यदि पूछे एग्जाम में कि अनुदैर्ध्य गति का कोई उदाहरण दो, तो कौन सा उदाहरण दोगे, ध्वनि। निखिल तुम्हारे बगल में कौन है बात कर रहा है, पिटाओगे अभी, मार मारूंगा यहीं, जैसे डंडा मारूंगा खींच करके वहां पे तुमको घाव लगेगा। आए समझ में? यदि पूछे एग्जाम में कि लॉन्गिट्यूडल वेव का कोई उदाहरण दे, तो कौन सा उदाहरण दोगे, ध्वनि। ठीक है, हाँ, और कोई उदाहरण बताओ रियल लाइफ में। बोलो। एक और तुमको एक और एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, कोई एक्सपेरिमेंट किया है अपने लैब में, दिख रहा है, हाँ, तो देखो जब स्प्रिंग को दबा रहा है, स्प्रिंग क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसवर्सल मूवमेंट।
ठीक है, डाल दिए? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ लिखो। ठीक है? तो ट्रांसवर्सल वेव जो होता है उसमें क्या होता है कि जो अक्ष और गति का जो कोण है कितना डिग्री होता है? 90 अंश। ठीक है? तो अभी जो तुमको एग्जांपल दिया हूँ वो लाइट वाला, जैसे एग्जांपल जो मैं दिया हूँ, जैसे रास्ता दिया हूँ ना, तो जैसे मान लो कि ठीक है, इसी एंड पे बांधा गया है और एक उधर बांधा गया है। ठीक है? तो जब रस्सी को ऊपर उठाए तो क्या हो रहा है, इधर ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना। तो मान लो ये तुम्हारा अक्ष है, ये क्या है तुम्हारा? अक्ष है। ठीक है? और गति क्या हो रहा है तुम्हारा? गति ऊपर हो रहा है। गति क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है। तो अक्ष और इसमें कितना कोण हो जा रहा है? 90 डिग्री। हाँ, ये तरंग गति हो गया। ये क्या हो गया? तरंग गति। जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो तरंग गति हो गया। और ये जो ऐसे जो मतलब अक्ष हो गया, सेंटर वाला क्या हो गया? अक्ष हो गया। तो इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो जब ऐसा मूवमेंट होता है, जब तरंग गति और अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा एक? अभी हम लोग बताए थे ना, उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रकाश। प्रकाश बताया हो ना, प्रकाश ऐसे ट्रेवल करता है। ऊपर लिखा गया था ना, प्रकाश जो है, प्रकाश में दोनों होता है, पार्टिकल नेचर और तरंगे नेचर। ठीक है? तो ए वाला नेचर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग नेचर। इसको क्या बोलते हैं प्रकाश का? तरंग नेचर। किसी को कंफ्यूजन? बोलो। तो हमेशा याद रखना कि जो ध्वनि होता है, ध्वनि में ट्रांसवर्सल तरंग होता है। ठीक है? और प्रकाश में कौन सा तरंग होता है? लॉन्गिट्यूड, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। ध्वनि में लॉन्गिट्यूडल तरंग होता है और प्रकाश में क्या होता है? ट्रांसवर्सल। ठीक है? तो ध्वनि में क्या होता है हमारा? लॉन्गिट्यूडल। और प्रकाश में ट्रांसवर्सल। इसको हिंदी में पूछेगा तो क्या बोलोगे? ध्वनि में कौन सा तरंग होता है? तो हिंदी में क्या बोलोगे लॉन्गिट्यूडल को? अनुदैर्ध्य। और ध्वनि में हिंदी में क्या बोलोगे? ध्वनि में हिंदी में क्या तरंग होता है? अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ। तो कंफ्यूज नहीं होगे कभी? हाँ? तो मान लो एक क्वेश्चन तुमको मैं दे रहा हूँ। मान लो तुमको क्वेश्चन आ जाओ, मैच द फॉलोइंग। क्या आ जाए क्वेश्चन? लिखो क्वेश्चन। मैच का हिंदी पता है ना? हाँ? क्रिकेट वाला नहीं। ध्वनि मान लो दिया जाए। दूसरा प्रकाश। तीसरा रस्सी। और चौथा मान लो, चौथा मान लो जल।
ठीक है। और इधर मान लो एक दिया जाए अनुदैर्ध्य तरंगे, और दूसरा क्या क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, अनुप्रस्थ। तो इसको मैं मिलाओ, ए का कौन सा होगा, पहला कि दूसरा? ए का क्या हो जाएगा, बी का, सी का, सी का कौन सा होगा? बोलो, रस्सी वाला तो एग्जाम्पल बताया हूं ना। पहला होगा दूसरा होगा? दूसरा। और लास्ट वाला? दूसरा। है समझ में ना? हाँ, तो इसको उतार लो। सबको उतार लिया इसको। इसमें कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा ना? हाँ। अब देखो, अब प्रकाश के बारे में थोड़ा सा दोबारा चलते हैं हम लोग। ठीक है। ये तो तरंग के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हम लोग, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं प्रकाश पे। इस पे आ जाते हैं हम लोग प्रकाश के। ठीक है। तो प्रकाश के दो नियम होते हैं। प्रकाश के गति के, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का दो गुणों, दो गति का नियम होता है, कण का और तरंग का। ठीक है। आया समझ में ना? तो जो दूसरा वाला है, जो पार्टिकल वेव नेचर है, मतलब तरंग वाला गति है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ। प्रकाश की गति का मैं बोला था कि दो नेचर होता है, एक कण वाला और एक क्या होता है, तरंग वाला। तो तरंग वाला जो पढ़ाई करना है वो तुमको अभी नहीं करना है। ठीक है। वो कक्षा 12 में पढ़ते हैं हम लोग। कब पढ़ते हैं? कक्षा 12 में। लेकिन कभी कभी एक लाइन का क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के कितने प्रकार की गति होते हैं, तो क्या बोलोगे? दो प्रकार की। एक पार्टिकल वाला और क्या होता है, तरंग वाला। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई कुछ भी पूछेगा तो हमेशा बोलोगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। आया समझ में? इसके अलावा कभी भी ये केवल ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के कितने प्रकृति होता है, प्रकाश कितने प्रकार से गति करता है, तो बोलोगे दो प्रकार से। ठीक है। इसके अलावा यदि पूछेगा कि प्रकाश किससे गति करता है, तो क्या बोलोगे? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। क्या लिखोगे? यहाँ पे लाइन लिख लो, प्रकाश ठीक है। तो अभी हम लोग केवल पार्टिकल के एक ही, जो पार्टिकल नेचर है ना, जो कण वाला व्यवहार है पार्टिकल का, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जो उसका तरंगों वाला व्यवहार है वो कक्षा 12 में आता है, उसके पहले तुमको कहीं नहीं पढ़ना है। कक्षा 10 में भी नहीं पढ़ोगे, कक्षा 9 में भी नहीं पढ़ोगे, कक्षा 7 में भी नहीं पढ़ोगे। वो केवल 12 में पढ़ने को होता है। ठीक है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश के दो प्रकृति होते हैं, और उसको किस वैज्ञानिक ने बताया था पहले? दीपक। बस इतना तुमको पूछेगा यदि पूछना होगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है। और ये पूछ लेगा, ये वाला जो मैं लाल कराया हूं इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रकाश में कौन सा होता है तरंगे, अनुदैर्ध्य होता है कि अनुप्रस्थ होता है? अनुप्रस्थ। तो इससे ज्यादा तुमको, तीन क्वेश्चन से ज्यादा तुमको नहीं बनेगा तरंग वाले से। हमको पढ़ना कौन सा है? कण वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कण वाला पढ़ना है। तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है। अब प्रकाश के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। कौन कौन सा?
परावर्तन का नियम। दूसरा क्या होगा? अपवर्तन का। कौन हल्ला कर रहा है जी? कौन हल्ला कर रहा है? पिटाओगे? हो गया, उतार लिए इसको। इन दो नियमों को हमको पढ़ना है, परावर्तन का और अपवर्तन का। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन वाला पहले। कौन सा पढ़ते हैं? पहले परावर्तन पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस नियम को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वस्तुएं तो हमेशा दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? इसको नियम को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है। पहली वस्तु क्या हो गई कि पारदर्शी वस्तु। क्या हो गई? दूसरी क्या होगी? कोई बताओ, पारदर्शी और अपारदर्शी में अंतर क्या होता है? हाँ, बोलो, कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोला? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है जी? सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जो अपारदर्शी वस्तु होता है उसके दोनों तरफ हम लोग देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तु क्या होता है, उसको हम लोग एक ही तरफ से देख सकते हैं। इसको प्रकाश के टर्म में डिफाइन करोगे तो इसको लिखोगे क्या? जिससे प्रकाश गुजर जाती हो, उसको क्या बोले हम लोग? पारदर्शी। मतलब जिस पे प्रकाश यदि हम लोग डाला जाए तो प्रकाश क्या हो जाए? पूरा आर पार हो जाए। ठीक है। हाँ, समझ में ना? हाँ। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट शीशा देखो, तो उसमें यदि टार्च मारोगे तो लाइट क्या होता है? दोनों तरफ गुजर जाती है। ठीक है। देखे हो कि नहीं देखे हो? या फिर मान लो कि किसी ग्लास में पानी रखा गया है। ठीक है। तो पानी के रास्ते पे यदि लाइट पास होती है तो क्या हो जाएगी? दोनों तरफ लाइट चला जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दूसरा, जैसे मान लो कि पारदर्शी का और एग्जाम्पल हो गया। मान लो कि अभी एक बता रहा हूँ, एक मान लो लैंप है। क्या है? इसका ये जो ग्लास है, पारदर्शी क्या पारदर्शी है? पारदर्शी है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट क्या हो जा रहा है? पार हो जा रहा है। यहाँ पे यदि लाइट जलेगा तो इस शीशे को क्या होगा? पार कर देगा। तो इसका जो शीशा क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। और अपारदर्शी क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, जिससे प्रकाश नहीं गुजर पाती है।
ठीक है, तो इसका उदाहरण बताओ। हाँ, इसका तो 100 एग्जाम्पल बता सकते हो। ठीक है, इसका कुछ भी हो सकता है। लकड़ी, इंसान, ठीक है, कुछ भी, मतलब जिसके थ्रू लाइट नहीं गुजर पाती, मतलब उस पे यदि हम लोग लाइट जलाएं तो उस पे से लाइट हमारा वापस आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। आज समझ में, दीवार हो गया। ठीक है, आज समझ में। तो ये दो वस्तु हमेशा दो प्रकार की होती है, हमें जानना जरूरी है। हाँ, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, क्या चीज? एक मिनट। जो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन का मतलब होता है कि किसी वस्तु से लाइट जाए तो लाइट वहां से वापस आ जाए। क्या हो? वस्तु पर जाए, वस्तु पे लाइट आ जाए। तो एक चीज बताओ, जो प्रकाश का परावर्तन होगा किस वस्तु के लिए होगा? पारदर्शी वस्तु के लिए होगा कि अपारदर्शी वस्तु के लिए होगा? अपारदर्शी, मतलब कि जहां से लाइट वापस आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। तो परावर्तन का नियम जो होता है हमेशा किस वस्तु के लिए होगा? अपारदर्शी। और जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है वो किसके लिए होता है? पारदर्शी के लिए। अपवर्तन का जो नियम होता है वो किसके लिए होता है? पारदर्शी। मतलब कि जिस वस्तु पे यदि लाइट पड़े तो क्या हो जाए? लाइट यहाँ से गुजर जाए। लाइट क्या हो जाए? गुजर जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। तो हमेशा यदि क्वेश्चन पूछ गया कि प्रकाश का परावर्तन किस वस्तु के लिए होता है तो उसका आंसर क्या बताओगे? अपारदर्शी वस्तु के लिए होता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन किन वस्तु के लिए होता है तो उसका आंसर क्या बताओगे? अपारदर्शी। आज समझ में यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अब परावर्तन का नियम पढ़ा जाए। तो हेडिंग डालो, प्रकाश का परावर्तन नियम। ठीक है, तो ये जो हो गया, जब भी हम लोग अपारदर्शी वस्तु को नोट करते हैं तो उसके पीछे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, कभी भी तुम लोग इस चैप्टर में ऐसे किसी वस्तु के नीचे ऐसे दिखाओ तो समझ लेना कि इधर से लाइट नहीं गुजरेगा। क्या नहीं गुजरेगा? लाइट नहीं गुजरेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। ठीक है, तो मान लो कि एक किसी लाइट के एक रेखा को हम लोग लेते हैं कि मान लो लाइट यहाँ से यहाँ पर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई टार्च उच रखा गया है, ये टार्च है, यहाँ से लाइट पड़ रहा है। तो ऐसे तो यहाँ पे हजारों करोड़ों लाइट यहाँ से पड़ रही होंगी, लेकिन हम लोग किसी एक रेखा को हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस रेखा से हम लोग स्टडी करेंगे, बाकी रेखा भी जो ए बिहेवियर करेगा वही बाकी रेखा भी बिहेवियर करेंगे। तो यहाँ से लाइट यहाँ से गुजर रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? पास हो जाए। ठीक है, क्योंकि लाइट कभी भी अपारदर्शी वस्तु है तो इसको कभी उल्ट क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे गिरेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। ठीक है, टार्च से सैकड़ों लाइट आ रही होंगी, लेकिन हम लोग केवल एक रेखा से हम लोग पढ़ रहे हैं, और वो जो रेखा जो नियम फॉलो करेगा वो सब रेखा वही करेंगे। एक रेखा वो वस्तु पे पड़ी और वस्तु से टकरा के क्या हो गई? वापस हो गई। आए समझ में? तो जिस बिंदु पे, मान लो इस बिंदु पे टकरा के वापस जा रही है, इस बिंदु पे एक हम लोग एक 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे। आए समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब। ठीक है, और जो रेखा
टार्च से इस वस्तु पे आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? और जो रेखा टकराने के बाद वापस जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आए समझ में? तीनों समझ में आ गया ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब, इन तीनों को तुमको पता होना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित और अविलंब, ये तीनों तुमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसमें तुमको अंतर पता हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो। हाँ, किसी कोई कंफ्यूजन? तो अभी इसमें कभी भी पूछेगा तो इसमें तीनों में अंतर पहचान लोगे ना? एक मिनट रुक जाओ। अभी मैं 5 मिनट में बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझको कहीं जाना है। ठीक है? हाँ, तो मान लो तुमको एग्जाम्पल लिख दिया गया है। ठीक है, और ये मान लो इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, और इसके बीच का, सॉरी इसमें तो भाई भाग रहा है। हाँ भाग रहा है। ठीक है, अभी सीख रहा है ना? और यहाँ पे एक लाइन कोई खींचा गया है, इसको मान लो सी बोल देता हूँ। ये बताओ, ए को क्या बोलोगे? ए को क्या बोलोगे? परावर्तित किरण। क्या बोलोगे? बी को आपतित, और सी को बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को क्वेश्चन? मतलब इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगा ना पहचानने में? कभी कंफ्यूज होगा पहचानने में? नहीं, ये क्वेश्चन इस पे आ सकता है एग्जाम में। अब चलो, अब अभी पहला नियम हम लोग लिखने जा रहे हैं। अब तीनों को हम लोग पहचान गए हैं, तब हम लोग पहला नियम लिखते हैं। लिखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों हमेशा एक तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी इस एग्जाम्पल को हम लोग ले लें, इसी को देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोण कितना भी बदल रहा है। ठीक है, मतलब, तो हमेशा लेकिन देखना है कि ये तीनों जो है हमेशा एक ही तल में होंगे। यहाँ पे भी देखो एक तल में, यहाँ पे भी देखो एक तल में, यहाँ पे भी देखो एक तल में। जो तीनों जो रेखा है, जैसे यहाँ पे देखो,
ये क्या हो गया? ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया और अभिलंब। तीनों एक जगह पे हैं। हाँ? तीनों क्या है? एक जगह पे। अब देखो, अब इसका थोड़ा-सा पोज़ीशन चेंज करते हैं हम लोग। थोड़ा-सा प्रकाश का क्या करते हैं हम लोग? पोज़ीशन हम लोग बदलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। देखो, अब थोड़ा-सा प्रकाश का पोज़ीशन बदलते हैं, तो इसका क्या होगा? तब भी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब का तीनों का जो तल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए। देखो, अभी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया? ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब। अभिलंब यहीं पे होगा ना कहीं पे, ऐसे। हाँ? तो तीनों का अभी भी देखो, जो तल है, तीनों का सेम जगह है कि नहीं है? थे मतलब एक सतह पे है कि नहीं, तीनों है? बोलो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का अभी भी सतह एक जगह पे है कि नहीं है? है। अब फिर देखो, अब दूसरे जगह जाने दो इसको। तो इसका उदाहरण उदाहरण का मतलब ये हो गया कि जब भी हमारा लाइट का परावर्तन होगा, तो इसका जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब का तीनों जो तल होगा, हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अब देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये क्या हो गया हमारा? परावर्तित हो गया, आपतित और अभिलंब इनके बीच में ऐसे खींचोगे, तो अभी भी देखो, इसका जो तल हो गया, तीनों का एक ही जगह पे हो गया। हाँ? तीनों का तल हमेशा एक जगह हो गया ना। तो हमेशा ये परावर्तन का ये नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित और अभिलंब हमेशा एक ही तल में होगा, तभी क्या होगा? वहां पे परावर्तन होगा। आए समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो, निखिल नहीं है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये तो बता दिए। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा नहीं लिखवाया हूँ, लेकिन तुमको तो पता चल गया होगा ना। हाँ? लिख लो एक लाइन, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। वैसे अब तुमको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो लिख लो एक लाइन। प्रकाश किसी माध्यम से टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है, इसी हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी माध्यम टकरा कर वापस आ जाती है। ठीक है, ये बताओ, प्रकाश के परावर्तन में किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ? नहीं ना? ठीक है, तो इसका मैं उदाहरण लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद खत्म करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे कहीं जाना है अभी। ठीक है ना? प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण लिख लो। जैसे मान लो कि तुम दर्पण में खुद को देखते हो, क्या करते हो? तो दर्पण में देखते हो तो क्या होता है? वहां से दर्पण से लाइट टकराती है, और लाइट टकरा करके फिर तुम्हारे आंख में आता है, इसलिए हम लोग खुद को देख पाते हैं। ठीक है, आज समझ में? ठीक है, ये दो उदाहरण हो गया प्रकाश के परावर्तन का। तो आज यहीं पर आने देता हूँ, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। किसको कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है? तो इसको बंद करवा दो, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो आज बंद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं
इसको खत्म कर दूँगा। प्रकाश चैप्टर 1 दिन और लगेगा, खत्म कर दूँगा। ठीक है, बंद करूँ?